आज हम आपको दर्शन कराएंगे 48 कोस परिक्रमा में आने वाले उस धाम के उस तीर्थ के हम आपको दर्शन कराएंगे जो कि कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ग्राम हथीरा में महामाया बाला सुंदरी के इस पावन धाम के दर्शन कराएंगे जो कि महाभारत कालीन मंदिर बताया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को कहा कि वो अपनी भगवती कुल देवी की पूजा करें, तो पांडवों ने बताया कि हमारी कुल देवी तो हस्तिनापुर में स्थित है। तब भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर माँ की प्रतिमा स्थापित कीजिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए, निश्चय ही आपको युद्ध में विजय प्राप्त होगी। आज उस महाभारत कालीन ऐतिहासिक धाम के हम आपको दर्शन कराएंगे। पावन नवरात्रों के अवसर पर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको दर्शन कराएंगे उस माँ के पावन धाम के, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर माँ के दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुँचे हैं। जानकारी भी लेंगे। आपको मैं पावन दर्शन दीदार माँ भगवती के इस पावन दरबार के कराऊंगा। हमारे साथ आदरणीय पंडित जी श्री सुरेंद्र जी हैं, वो जुड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी पंडित जी, माँ भगवती के इस पावन धाम में आज हम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। क्या है इस महिमा, इस धाम की थोड़ा जानकारी दीजिए। ये पांडवों की कुल देवी है। ये हस्तिनापुर में स्थापित थी। पांडवों का महाभारत कालीन के इसका इतिहास है। जब महाभारत कालीन में महाभारत युद्ध हुआ था, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले कि अपने कुल की देवी की पूजा कीजिए। तब अर्जुन जी ने बोला हमारी कुल की देवी हस्तिनापुर में है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले आप उनको तन मन से यहाँ पर उनका ध्यान करके, उनको मूर्त बना के यहाँ पर उनका ध्यान कर सकते हो, उनसे विजय होने का आशीर्वाद ले सकते हो। तब भगवान श्री अर्जुन जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर माता का भगवान श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर ये स्वरूप बनाया था। ये स्वरूप माता रानी का कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तब माता की पूजा की उन्होंने, माता प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर प्रकट हुई, यहाँ पर उनको विजय होने का आशीर्वाद दिया। उसके दौरान माता यहाँ पिंडी स्वरूप में विराजमान हो गई। तो वो स्वरूप आज तक यहाँ पर पिंडी स्वरूप विराजमान है। ये पिंडी स्वरूप के दर्शन यहाँ पर नवरात्रों में और 14 के दिन खुले दर्शन होते हैं। बाकी दिन पिंडी स्वरूप गुप्त गर्भजून गुफा में ही होता है। ये माता की जो दरबार है, ये पूरे इंडिया में कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं भी ये स्वरूप माता का बाल रूप में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर माँ बाला सुंदरी की और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। जैसे मैं कहूँ कि लोकपुर हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर में भी माँ का धाम स्थित है, वहाँ और यहाँ में कोई अंतर है माँ के स्वरूप? हाँ जी, वहाँ पर त्रिलोकपुर में बाला सुंदरी वो बड़ी है। वो नमक की डेयरी में एक लाला जी के काम का नमक का, उसमें आई थी। यहाँ पर ये माता स्वयं प्रकट होके पिंडी स्वरूप में विराजमान हुई थी। ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर माता खुद प्रकट होके विराजमान हुई थी। यहाँ पर ना तो कहीं से जोत लाई गई है, ना कहीं से यहाँ पर माता का स्वरूप लाया गया है। यहाँ स्वयं प्रकट है माँ। यहाँ माता स्वयं प्रकट होके यहाँ विराजमान हुए थे। तो अगर मैं बात करूँ मंदिर में नित्य गर्मी हो या सर्दी हो, माँ की आरती पूजा क्या समय रहता है? यहाँ पर माता की गर्मी हो सर्दी हो, गर्मियों के टाइम थोड़ा चेंज आगे पीछे हो जाता है आरती का टाइम, क्योंकि संध्या जो सूरज ढलने का और उदय का टाइम होता है उसके हिसाब से आरती होती है। तो यहाँ पर सुबह शाम माता की आराधना आरती होती है। और यहाँ पर नवरात्रों में स्पेशल भव्य आरती आयोजित की जाती है, जिसमें जजमान स्पेशल आरती में शामिल होते हैं, माता के गुणगान करते हैं और माता से प्रसन्न होकर माता उनको विजय होने का, कुछ भी मतलब उनको तरक्की, उनके कारोबार में अच्छी आशीर्वाद देती है, जो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। जो नए श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं, माँ को भोग स्वरूप क्या अर्पण करते हैं? माँ को क्या भोग लगाया जाता है? यहाँ पर माता रानी को भोग में हलवा पूरी और माता रानी के वो चुन्नी और नारियल चुन्नी चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर धागा बांधा जाता है, जिससे माता के जिस किसी भाई की मनोकामना होती है वो यहाँ श्रद्धा से धागा बांधता है और उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और वो बहुत जल्दी माता का अपने मन इच्छा अनुसार जो उनका इच्छा तो भोग प्रसाद बांटते हैं
और वो धागा खोल के जाते हैं और माँ का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं बात करूं इस मंदिर के प्रांगण में जहां हम खड़े हैं, लगभग कितने वर्ष पुराना माँ का ये स्वरूप यहाँ पर होगा? ये महाभारत कालीन स्वरूप है। यहाँ महाभारत के चलते हुए लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पर ये मंदिर का इतना टाइम हो गया, फिर कुछ तिथियों के चलते हुए यहाँ पर मंदिर खंडर बन गया था, यहाँ पर टीला बन गया। फिर 1640 ईस्वी में पुनास्तारा में माता रानी का भगत रहता था। माता रानी उसका मंदिर बनवाना चाहता था, वो माता की सेवा करना चाहता था। कैसे भी माता ने उनको स्वप्न में आके माता रानी उनको यहाँ पर लेके आई। उन्होंने गांव वालों के साथ मदद की और यहाँ पर टीले की खुदाई करवाई। तो यहाँ पर टीले की खुदाई कराने के बाद देखा ये मंदिर का स्वरूप जो यहाँ पर था, इसकी साफ सफाई करवा के यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की। तब माता खुश होकर यहाँ पर जोत जलाई गई माता की। गांव वालों के साथ यहाँ पर पूजा आरती अर्चना स्टार्ट हो गई। तब से यहाँ पर पूजा श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से माता रानी के दरबार में आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, उसी हिसाब से लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो बहुत सुंदर जानकारी आदरणीय पंडित जी श्री सुरेंद्र जी के द्वारा यहाँ पर माँ भगवती के इस धर्म स्थान को, इस धाम के बारे में बड़ी सुंदर जानकारी उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई। आपको पावन दर्शन दीदार माँ भगवती के हमारे चैनल के माध्यम से मिल पा रहे हैं। देखिए ऐसे सुंदर दीदार माँ भगवती के पावन नवरात्रों में त्रियोदशी के अवसर पर कल चतुर्दशी है, बहुत भीड़ यहाँ पर रहेगी। माँ के पावन दर्शन दीदार आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ को ये जो छत्र हैं ये भी माँ को अर्पण किए जाते हैं। जो लोग जिनकी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं, लोग यहाँ पर मनोकामनाएं अपनी मांग कर जाते हैं माँ से, तो उन्हें भेंट स्वरूप माँ को वे छत्र भी यहाँ पर अर्पण करते हैं। तो देख सकते हैं आप खबर के माध्यम से हथीरा धाम से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। माँ भगवती बाला सुंदरी के पावन स्वरूप के दर्शन आपको करा रहा हूँ। ऐसे सुंदर दर्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। माँ भगवती के पावन स्वरूप के दर्शन आप कर पा रहे हैं और आदरणीय पंडित जी की कृपा से आप मैं कहूँगा ये माँ भगवती का ये स्वरूप का आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो देख सकते हैं माँ बाला सुंदरी धाम हथीरा से भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के आप भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा के दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। और देख सकते हैं जो सेवादार हैं वो यहाँ पर सभी भक्तों को प्रसाद देते हुए, वितरित करते हुए उन्हें प्रसाद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी के पावन दर्शन दीदार हथीरा माँ बाला सुंदरी धाम से आप कर पा रहे हैं। है मंदिर प्रांगण के बाहर का, जहां देवी भगवतियों के स्वरूप यहां पर दर्शाए गए हैं। देख सकते हैं आप मां भगवती का पावन स्वरूप और श्री बालाजी महाराज, ये तस्वीरें हैं हथीरा मां बाला सुंदरी धाम से, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। नवरात्रों के पावन अवसर पर देख सकते हैं आप बड़ी सुंदर लाइटिंग यहाँ पर माँ भगवती के इस धाम में की गई है। बहुत सुंदर साज सज्जा मैं कहूँगा। और ये मुख्य गर्भगृह है, उसका शिवाला आप देख पा रहे हैं, उस मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। ये मुख्य गर्भगृह की तस्वीरें हैं, बाहर की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। इसके अंदर माँ विराजित हैं। देख सकते हैं आप यहाँ माँ भगवती के पावन दर्शन दीदार आप माँ बाला सुंदरी धाम हथीरा धाम से आप कर पा रहे हैं माँ भगवती के। और देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देख सकते हैं आप कितनी भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से माँ भगवती के दरबार पर श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और
देख सकते हैं माँ के जो झंडे हैं, माँ को जो अर्पण किए जाते हैं झंडे, यहाँ पर माँ के इस मुख्य गर्भगृह के बाहरी श्रद्धालुओं से ले लिए जाते हैं ताकि माँ को अर्पण किए जा सके। सेक्टर कैंप गाड़ी जिसकी भी है कृपया करके पीछे कर लो, नहीं तो गाड़ी आ गई है ट्रैफिक पुलिस वाली वो उठा के ले जाएगी। XR07AF 7665। और मंदिर परिसर के और भाग के भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा माँ भगवती के। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर यज्ञ कुंड बना हुआ है। हथीरा धाम से, माँ बाला सुंदरी के धाम से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी लंबी लंबी लाइनें, बड़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगी हुई हैं। और श्रद्धालु आज त्रयोदशी के अवसर पर माँ भगवती के दर्शनों को देख सकते हैं। भीड़ देखिए आप, हजारों की संख्या में कहूँगा भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और ये देख सकते हैं आप कितनी लंबी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये एक विशेष स्थान मैं दिखाऊंगा माँ का, जहाँ पर जो दीपदान है, एक मुख्य जगह यहाँ पर बना रखी है। सभी यहाँ पर जो दीप है माँ को यहाँ पर प्रज्वलित करके माँ को अर्पण करते हैं। ये तस्वीरें हैं माँ बाला सुंदरी धाम हथीरा से, देख पा रहे हैं आप। और ये देखिए आप, कतारें कितनी लंबी लंबी हैं। सभी श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु माँ भगवती के जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी लंबी लंबी कतारें, मैं कहूँगा हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर माँ भगवती के इस दरबार पर नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर यह पेड़ जो विशाल पीपल का वृक्ष है, जहाँ पर लोग अपनी मन्नतों को मांगने के लिए मौली बांधते हैं, उनसे अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगते हैं। और जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो अपनी मौली यहाँ पर मन्नत मांग धागा है वो खोल देते हैं। जब उनकी मन्नतें यहाँ पूरी हो जाती हैं। व्यवस्था की बात करूं तो बहुत सुंदर व्यवस्था माँ बाला सुंदरी धाम हथीरा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर प्रसाद की गई है। देख सकते हैं आप, बहुत भारी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर प्रसाद माँ भगवती के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहा है।